दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ घुटने के बारे में। यानी जैसे आपने सुना होगा नी जॉइंट होता है तो घुटने में दर्द हो गया, घुटने के अंदर गैप कम हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं उसको। तो वो क्या होता है इस मॉडल में पूरा दिखाऊंगा आपको मैं कि घुटने का गैप कैसे कम होता है, उसका दर्द क्यों होता है, ये कैसे बना होता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत जानकारी वाली होने वाली है, तो आखिर तक बने रहिए। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जॉन में। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि घुटने का जॉइंट बनता कैसे है, कौन सी हड्डियों से मिलकर बनता है और फिर उसमें दर्द क्यों होता है, उसका फिर लास्ट में मैं आपको इलाज के बारे में भी एक जानकारी दूंगा। तो जैसे अब मैं कैमरा पास में लाके दिखाना चाहूंगा, फिर आप देख पा रहे होंगे ये घुटने का मॉडल है मेरे हाथ में। अब इसमें ये घुटने जॉइंट बना है, चारों साइड से घुमा के दिखाऊंगा। तो ये जो आपको दिखेगा, अब ये हड्डियों से कौन सी से मिलकर बनता है। तो दोस्तों ये जो हड्डी दिख रही है आपको, ये ऊपर होती है थाई की बोन, जिसको हम बोलते हैं फीमर बोन। ये बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है, ये और लंबी होती है, जैसे काट के दिखाया गया है। तो ये फीमर बोन आती है यहाँ पर। नीचे से अब दो हड्डी हमारी होती हैं, टिबिया फिबुला, यानी टिबिया अंदर साइड की, फिबुला बाहर साइड की। नीचे से ये दो हड्डी आती है, ऊपर से दूसरी हड्डी आएगी। तो तीन बोन से मिलके मतलब ये वाला जॉइंट बनेगा। यानी नीचे से टिबिया और ऊपर से फीमर, दोनों से मिलके बनता है नी जॉइंट, घुटने का जॉइंट। और साइड में इधर फिबुला भी आगे जुड़ा रहता है, थोड़ा सा नीचे ना। डायरेक्ट इसमें हालांकि पार्टिसिपेट नहीं करता, फिबुला टिबिया से जुड़ा रहता है। नी जॉइंट हमारा इनके बीच में बनता है। अब इसके आगे साइड में एक हड्डी और रखी रहती है, इसको बोलते हैं पटेला बोन। जैसे ये मसल दिख रही है ना आपको, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये आपको पटेला बोन दिख रहा है, ये पटेला नी कैप बोलते हैं। ये भी सामने से यहाँ रखा रहता है। तो ये घुटने का जॉइंट हड्डियों के बारे में हो गया। तीन बोन हो गई, कौन सी, फीमर, नीचे टिबिया और आगे से ये पटेला। ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास जैसे आपने मॉडल देखा, इसके अलावा रियल हड्डियों का भी मैं आपको बताता हूँ कि घुटना कैसे बनता है। जैसे आपको ये दिख रही होंगी, तो आप देखेंगे इसमें जैसे हड्डियां दिख रही हैं, सारी रियल हड्डी ये डेड बॉडी में से निकाल के हमने रखी है। इनका यूज हम मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के काम में लेते हैं, बहुत रेस्पेक्टफुली इनका काम यूज करते हैं। तो जैसे आपको दिखेगा, घुटना बना के दिखाता हूँ। ये बोन होती है हमारी फीमर बोन, ये घुटने की यानी जांग की हड्डी, सबसे बॉडी की लंबी हड्डी मानी जाती है, फीमर बोन बोलते हैं इसको। ये हमारी जांग में होती है। इसके नीचे जो वो हड्डी आपको मिलेगी टिबिया बोन। तो आप टिबिया में हमारे पास रखी होगी, हाँ, ये वाली आपको हड्डी देखिए, ये है टिबिया बोन। तो क्या होता है कि ये जो काफ मसल होता है, घुटने के नीचे वाली हड्डी होती है, घुटने के ऊपर वाली, तो ये हड्डी आपस में आके ऐसे जुड़ जाती है। तो ये हमारा घुटने का जॉइंट बन गया। तो आप देख रहे हैं ना, इसमें तो अभी वो आर्टिकुलर कार्टिलेज है नहीं, वो तो मैंने जैसे हटा दिया गया यहाँ से, क्योंकि वो रबड़ जैसा होता है, सड़ जाता है, हड्डी नहीं सड़ती है, तो ये हड्डी हड्डी बची है। तो ये आपस में जॉइंट इस तरीके से बनता है, घुटने का जॉइंट। ये आपको पटेला दिख रहा है, घुटने की कटोरी जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा घुटना ऐसे काम करता रहता है ना। इसमें ये मीडियल कॉन्डाइल होता है, लेटरल कॉन्डाइल। तो ये असली हड्डियां हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इसी के अंदर गैप कम होने की वजह से जॉइंट में गैप कम हो जाता है, तो दर्द करता है। तो इन ऐसी ये सारी हड्डी आप देखेंगे, इन सबके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं अब इस वाले मॉडल को। अब जॉइंट की बात करें तो ये बनता कैसे। तो देखो, जॉइंट जो होता है, हड्डियां ऊपर नीचे की आपस में कभी नहीं जुड़ती हैं। इनके बीच में एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, एक रबड़ जैसा होता है। जैसे मान के चलो, ये नीचे की हड्डी हो गई मेरी, और इसके ऊपर में एक हड्डी ये रख दी ऊपर, तो जॉइंट बन गया। तो ये हड्डी से हड्डी नहीं टकराएगी, इसके ऊपर एक रबड़ जैसी एक सब्सटेंस चढ़ा रहता है, उसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ऊपर वाली हड्डी पर भी एक रबड़ जैसा चढ़ा रहता है, ये भी आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो अब जब हड्डी जुड़ती है ना, तो जॉइंट तो आर्टिकुलर कार्टिलेज आपस में जुड़ते हैं। जैसे एक आर्टिकुलर कार्टिलेज है, दूसरा ये, तो ये बहुत ही स्मूथ होती है। तो स्मूथ हमारा जॉइंट काम करता है। तो अब होता क्या है, ये जो इसकी लेयर जो इसके ऊपर रबड़ जैसी चढ़ी हुई थी और ऊपर वाली हड्डी पे, ये धीरे धीरे कभी कभी घिसते जाती है। जैसे आप जैसे कभी ज्यादा घुटना चला रहे हैं या कभी चोट लग गई, तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज में डैमेज होता है। या फिर कभी कभी हमारे खुद के ही सेल इसको खा जाते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया या कोई दूसरी प्रॉब्लम हुई, तो ये घिस जाता है धीरे। या वजन ज्यादा हो गया तो वैसे नॉर्मल घिस जाएगा। तो अगर नॉर्मल घिसेगा, ये गैप कम हो गया, हड्डी से हड्डी टकराएगी तो दर्द करेगी। तो इस बीमारी को हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे आपने सुना होगा, वो ये बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो उसमें ये वजन की वजह से या डैमेज की वजह से घिस जाता है। दूसरा, अगर हमारे सेल इसको खुद से खाने लगते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसमें भी दर्द आता है, जकड़न वगैरह आएगी, है ना। तो ये घुटने की प्रॉब्लम होती है। तो दर्द आना, सूजन आना, ये सारे इसके कारण होते हैं। ये इसके जॉइंट के अंदर होता है। जैसे आप जॉइंट मॉडल में देखेंगे तो देखो, ये व्हाइट कलर की हड्डी दिख रही है, ये आपको ग्रे कलर का सा दिख रहा है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। ये ऊपर वाली हड्डी पे भी चढ़ा है और इसके नीचे देखेंगे तो नीचे वाली हड्डी पे भी चढ़ा हुआ है। तो ये होता है। अब दूसरा होता है, आपने सुना होगा इंजुरी, कुछ इंजुरी होती है इसमें घुटने के अंदर दर्द के कारण। दूसरा होता है, तो इसमें दो लिगामेंट होते हैं साइडों में, इसको बोलते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, जो ऊपर वाली हड्डी को नीचे वाली बांध के रखता है लिगामेंट। वो ऐसे ही एक बार होता है, इसको लेटरल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं, या फिबुलर कोलेटरल, इसको टिबियल कोलेटरल, इसके नाम होते हैं दोस्तों, है ना। तो कभी कभी ये ऐसे हड्डी ऐसे मुड़ेगी तो ये टूट जाएगा, हड्डी ऐसे मुड़ी तो वो वाला टूट जाएगा। अच्छा, इसमें दो इंपॉर्टेंट लिगामेंट होते हैं, क्रूसिएट लिगामेंट, इनको बोलते हैं एंटीरियर क्रूसिएट और पोस्टीरियर क्रूसिएट। तो वो क्या होता है, नीचे वाली हड्डी से निकल के ऊपर वाली हड्डी में अंदर ही अंदर एक लिगामेंट जाता है ऐसे करके। तो जो आगे से जाके नीचे वाली हड्डी से आगे और ऊपर वाली हड्डी के पीछे जुड़ेगा, उसको बोलते हैं
हैं एंटीरियर क्रूसिएट। अब नीचे वाली हड्डी के एक पीछे से निकल के जाता है, ऊपर वाली हड्डी पे ऐसे जुड़े जाते हैं, तो यानी नीचे वाली हड्डी ये दोनों और ऊपर वाली हड्डी पे जुड़ेंगे, तो इनको बोलते हैं एंटीरियर क्रूसिएट और पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, ACL PCL। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा पैर आगे चला गया पीछे चला गया तो ये वाले लिगामेंट टूट जाते हैं, लिगामेंट टियर हो जाता है ना। इसके बाद में फिर साइडों में यहाँ पर 2 मेनिस्कस और होते हैं, यानी ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी के बीच में एक प्लेट जैसी रखी रहती है, उसको मेनिस्कस बोलते हैं। जब इस पर दबाव आ जाता है, इधर दबाव आया तो मीडियल मेनिस्कस, उधर दबाव आया तो लेटरल मेनिस्कस। तो ये होती हैं दर्द के कारण घुटने की बीमारियां ज्यादातर जो केस में होती हैं। तो अब बात करें इसके दोस्तों इलाज की, तो देखिए इसमें क्या रहेगा कि इलाज में अगर वो डिपेंड करता है सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है आपको। इसके ऊपर एक मैंने फुल वीडियो भी बना रखी है, आप जो नीचे फुल वीडियो लिंक आएगा या ऊपर भी मैं आई बटन में फुल वीडियो लिंक डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं खोल के। अब बाकी नॉर्मल इलाज की बात करूं तो देखो दर्द है आपको तो इसमें सिकाई कर लेते हैं, है ना। सिकाई में जैसे आप जो है जैसे नमक को गर्म करके थोड़ा सा आधा 1 किलो पिसा हुआ नमक, उसको एक कपड़े में बांध के पोटली बना के और जैसे सरसों का तेल लगा के घुटने पे उसको धीरे धीरे दबा दबा के सिकाई कर सकते हैं, अगर आपको पुराना दर्द है, ज्यादा सूजन नहीं है तो, है ना, उससे आराम मिलता है। या दूसरा फिर एक और सिकाई का तरीका होता है कि आप जो है एक बाल्टी गर्म पानी लें, उसमें 4-5 चम्मच फिटकरी का पाउडर डालें, फिटकरी एलम जो आता है ना, उसको पीस के डालें और उसको घोल के उसमें से पानी भर भर के अपने घुटने के ऊपर डालेंगे तो उससे भी आराम मिलेगा। अब इसके बाद में कुछ एक्सरसाइज होती हैं इसके लिए, तो एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी करवा लें अपने पास में जाके, या आप मेरे से बोलेंगे तो इसकी एक्सरसाइज का वीडियो मैं भी बना के आपके लिए डाल दूंगा, तो आप देख के वो कर रहे हैं घुटने के लिए, दर्द के लिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे डाइट में बात करें दोस्तों, तो इसमें जैसे आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, तो 1 गिलास दूध लेकर के उसमें जो है आधा चम्मच, छोटी वाली चम्मच आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के उसको बॉईल करके पिएंगे। और चाहे तो उसमें आप जो कुछ 4-5 मुनक्का का जो बड़ी वाली किस्में से आती है जिसमें बीज या दाने निकलते हैं वो डाल दें, उसमें 4-5 छुआरे जो सूखा खजूर आता है वो भी डाल दें बॉईल करके, और इसको भी रात को पी सकते हैं। इसके अलावा जैसे और आप चाहें तो जैसे मेथी के दाने बहुत अच्छे माने जाते हैं, रात को 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच मेथी दाना भिगो के रखते हैं, उसके साथ में 1 पीस या 2 पीस अखरोट के, वॉलनट बोलते हैं, और 1 या 2 पीस अंजीर के, तीनों को पूरी रात भिगो के रखें, सुबह पानी में से निकाल के इन तीनों को पीस के खाएं, या चबा चबा के भी खा सकते हैं। तो इससे आपको जो है अच्छा दर्द में आराम मिलेगा। और फिर बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी प्रॉब्लम है, वो एक बार हमें देख के समझ में आता है। बाकी जनरली आप कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में पैसे तो लग रहे नहीं, फ्री में करना है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और मेरे से बात करना चाहते हैं तो भी कमेंट करें। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।